देखिए, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले बताएंगे आपको कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपके पास में फॉर्मूला है, आपको सीधी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो जैसे आपके पास में फॉर्मूला है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस, यहाँ माइनस होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि जो सीधी ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 11वीं वाली, उसका सूत्र आपको याद हो, है ना। अब इससे सूत्र कैसे बनेगा, देखो tan थीटा को आप x ले लो, लेट tan थीटा क्या मान प्रोड्यूस करता है, x। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आ जाओ वापस सूत्र में। सो tan 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हो आप tan 2 थीटा बराबर 2, tan थीटा की जगह x डाल दो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा है तो x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा को रोक लो, तो tan कहाँ जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू, देखिए 2 थीटा इक्वल्स टू इतना आ गया। अब यहाँ पे 2 तो 2 है, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ़ायदा क्या है, अगर जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन tan इनवर्स में 2 का मल्टीप्लाई हो, उसको आप सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पर भी क्वेश्चन आपका 2 tan इनवर्स की फॉर्म में है, आप उसको सिंगल tan इनवर्स में बदल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। चलिए अब अगला देखिए, एक तो ये सूत्र बन गया है। अब इसके जैसे कई सूत्र आपने कक्षा 11वीं में पढ़े हैं। एक पढ़ा है आपने sin 2 थीटा, वो क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था ना बेटा। और एक क्या था cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये था। तो अब इनसे भी नए सूत्र बन सकते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। अब हम पहले sin 2 थीटा वाले को दिखाते हैं आपको, है ना। sin 2 थीटा वाले से इधर से देखिए, फिर से माना tan थीटा को आप x ले लो। tan थीटा को क्या ले लो बेटा, x। tan थीटा कोई नंबर है x, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, बिल्कुल सही। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आ जाओ सवाल पे। तो sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा की जगह x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये देखिए क्या बन गया, 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया दूसरा सूत्र आपका, जो 2 tan को साइन में लेके जाएगा या साइन इनवर्स को 2 tan में लेकर के आएगा, साइन को tan में या tan को साइन में। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, ये कॉस का देखेंगे। अब ये फार्मूला हम किसका बनाएंगे, कॉस का, ठीक है ना। cos 2 थीटा का फार्मूला बनाएंगे। चलिए तो हमारे पास जो मेन फार्मूला है क्लास 11th का, वो है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से अगेन क्या करना है आपको, tan थीटा को आपको x मान लेना है, ठीक है ना। माना tan थीटा, माना tan थीटा बराबर कितना, x। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं अब इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी तक जो हमने सीखा, यहाँ पर क्या सीखा हमने, अभी तक हमने यहाँ पे 3 सूत्र डिराइव कर लिए है ना। और कौन कौन से सूत्र डिराइव करिए, देखिए आप क्या समझ में आपको मेनली आपको समझ में आया कि अगर आपके पास में 2 tan इनवर्स x है तो ये साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही 2 tan इनवर्स x जो है ये कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और यही 2 tan इनवर्स x जो है वो tan की फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना। अब आइए देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये वाला मैं करके बताता हूँ कितना इजी है क्वेश्चन। देखिए आपके पास है tan 1/2, तो tan 1/2 को लिखे रहने दीजिए। अभी आपने देखा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखा है मैंने आपको, 2 tan इनवर्स का x। अच्छा ये भी क्या बताया मैंने आपको, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स y। बताइए आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। अब यहाँ से 10 तो बाहर बैठा है, ठीक है, 2 बैठा हुआ है, 1/2 सॉरी। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बेटा 10 और ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ब्रैकेट क्लोज। तो 10, अब ये देखिए फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, काटा मत करिए, गायब कर दिया करिए, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर ना? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए अगला फार्मूला देखते हैं। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हमारे पास हुआ करता है। तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन में इसके आता है। अब इसको भी हमको क्या बदलना है, इसको हमको इससे इन्वर्स का फार्मूला बनाना है। तो क्या देखो बेटा, सिंपल एंगल यहाँ पे क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा को आप क्या ले लो, x ले लो। लेट माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स x। तो tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा की जगह x माइनस tan क्यूब थीटा यानी कि x का क्यूब, ठीक है। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? तो 3 थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर। बन गया ये फार्मूला, नोट करिए।